गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान, उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मगन थे, तभी बाज की पंजा से एक चूहिया छूटकर उनके आगे में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। और वे साधु उस लड़की को घर ले जाने लगा। घर पहुंचते ही पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने की बात की। साधु ने कहा, मेरी बेटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हाँ बोली। साधु ने अपने बेटी और पत्नी को लेकर गंगा के तट पर पहुँचे। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। साधु ने अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही इनकार कर दिया और बोला, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, इनसे कोई बेहतरीन चाहिए। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई सुझाव दे। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से शादी करने को कहा। इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वो बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कुछ अच्छा सुझाव दे। बादल बोले, पानी देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने साथ बहाकर समुद्र देवता से मिला देते हैं। साधु ने पानी देवता को कहा। पुत्री फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते। साधु ने पानी देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा कोई हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पानी देव ने कहा कि पर्वत मजबूत, सख्त व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। पर्वत ने चूहे का नाम बताया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर मुझमें तो चूहा आसानी से बिल बना सकते हैं। और उनकी बेटी खुश हो गई और बोली, पिताजी, मुझे चूहा से शादी करना है। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसकी भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। इसलिए दोस्तों, हमारे नसीब का कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।